आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? स्टालिन ने, ट्रास्की ने, लेनिन ने या गैरिबाल्डी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संघवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? संघवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? वार एंड पीस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल या अप्रैल थीसिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस में अल्पमत वाला दल कहलाता है? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? बोल्शेविक, मेंशेविक, सर्वहारा वर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंशेविक। ऑप्शन नंबर बी, मेंशेविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1861 में, 1867 में, 1905 में या 1917 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंकफर्ट का संधि, बेस्ट लिटोवस्क की संधि, वर्साई की संधि या पेरिस की संधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, रॉबर्ट ओवन को, कार्ल मार्क्स को या फ्रेडरिक एंगल्स को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की ने, ट्रास्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। ऑप्शन नंबर ए, रूस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या ऑस्ट्रिया का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया का, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? घाटशिला, भिलाई, विजयनगर या बालाघाट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला। ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? निम्न रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट या कॉस्टिक सोडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1850 में, 1852 में, 1854 में या 1858 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1854 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पहली आधुनिक सूती मिल बम्बई में स्थापित की गई थी क्योंकि? पहली आधुनिक सूती मिल बम्बई में स्थापित की गई थी क्योंकि बम्बई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध है या उपयुक्त सभी?
या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूती वस्त्रों की राजधानी है, सूती वस्त्रों की राजधानी है सूरत, मुंबई, सोलापुर या नागपुर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सूरत, लखनऊ, कानपुर या नोएडा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है? खरगोश, बकरी, भेड़ या हिरन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बकरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जट्टा उद्योग में अग्रिम है? निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जट्टा उद्योग में अग्रिम है? ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है? चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं।